हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में बच्चों आपका एंट्रेंस एग्जाम 27 जून 2026 को सीबीटी मोड में होने वाला है। हमने कट ऑफ की लास्ट वीडियोस में बात कर ली थी कितना आपको मिनिमम स्कोर चाहिए होगा फॉर डिफरेंट जितने भी आपके एम्स कॉलेजेस हैं, जो आपके 19 कॉलेजेस हैं और जिसमें 1366 सीटों पे आपका एडमिशन होना है। तो उन सीटों में से यदि आपको भी एक सीट चाहिए तो एक अच्छे स्कोर के साथ बच्चों आपको अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छी प्रैक्टिस के साथ इन बचे हुए 2 महीनों में आपको 55 दिनों में आपको मेहनत करना होगा। तो उसी पे आज हम इस डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों बायोलॉजी में आपको 30 में से 30 कैसे कर सकते हो, कैसे आपको स्ट्रेटेजी अपनाना है, क्या आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कैसे आप मॉक टेस्ट सारी चीज लगा सकते हो। सभी चीजें इस वीडियो में आप बच्चों लास्ट तक देखिए यदि आपको इस साल 2026 में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि इन 55 दिनों में आप कैसे जो है बच्चों एक अच्छे स्कोर के साथ आपको बायोलॉजी में यदि सिलेक्शन लेना हो तो यहाँ पे कोशिश करना होगा कि आप यहाँ पे 28 से 30 नंबर तक आप जो है यहाँ पे स्कोर है बच्चों करें। ओके, यदि आप इतना स्कोर कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन है बच्चों हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 30 इन 55 दिनों में किस तरह से आप 30 में से 30 या आप 28 प्लस स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों आपको फुल सिलेबस है, जितना भी आपका बायोलॉजी का सिलेबस है उसको कवर करना होगा। आपको एक भी चैप्टर है बच्चों बायोलॉजी का नहीं छोड़ना है। ओके, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल 100% फॉलो करना है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं। मतलब आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, आपका थ्योरी है स्ट्रॉन्ग होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग है बच्चों को कम होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर आप टेस्ट लगाओ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना बायोलॉजी में आ रहा है, कितना आपका अभी भी बाकी है रीजन करना बच्चों। क्योंकि आपके बायोलॉजी में प्रॉपर आपका एम्स में एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। काफी स्टूडेंट ऐसे जिनको पता नहीं होता है कि किस तरह का बच्चों एम्स का पेपर आता है, तो उसके लिए बच्चों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चन है आपके चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। 85 टेस्ट हैं बच्चों, 15 मेजर टेस्ट आपके लगेंगे। उसके साथ ही साथ लगभग जो है बच्चों 10 की जगह लगभग आपका 20 है बच्चों पूरा एग्जाम्स पैटर्न पे आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा। ओके, उसके साथ ही साथ बच्चों आपका इसका प्राइस है मात्र 299 में आप जो ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन होना है इसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे या आपको कमेंट बॉक्स में हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो या इस नंबर पे आपको नीचे दिख रहा होगा, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे 98 कॉन्टेक्ट नंबर है 9801089479। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 9801089479। ओके, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अब टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सारी चीज एक बार आपको शो कर देते हैं कि किस तरह का आपको पैटर्न दिखने वाला है। ओके, उसके लिए आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हो। इस तरह से आपका पूरा पैटर्न रहेगा बच्चों। इसमें जैसे आप इस पे ओपन करोगे ओल्ड आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह से आपको पूरा ऐप मिलेगा। ओके, किस तरह से ज्वाइन होना है वो आपको हमारे व्हाट्सएप पे बता देंगे। ओके, इस तरह से आपका पूरा टेस्ट डिवाइडेड रहेगा। लास्ट टेस्ट 2 जून मई को हुआ, अब आपका फुल सिलेबस का होगा जिसमें आप देख सकते हो इस तरह से ओपन होगा। आप इस तरह से टेस्ट को ओपन करोगे, बेसिक आपको डिटेल फिल करना होगा, उसके बाद सारे आप क्वेश्चन से देख सकते हो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन है वो दिया होगा। ओके, जिसे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। पूरा आपका एग्जाम में जैसे आते हैं उसी पैटर्न पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरह से आपका ऑनलाइन जो है जिस तरह से टेस्ट होता है उसी तरह से आपका बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बच्चों सारे टेस्ट दिए इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी किसी भी टेस्ट में, आप बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में यहाँ पे आपका फुल सिलेबस के टेस्ट है कंप्लीट हो रहे हैं बच्चों, इसलिए आप सारे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ पे देख सकते हो फुल सिलेबस का टेस्ट और अपना स्कोर जांच कर सकते हो कि किस तरह का आपका एम्स में पैटर्न आता है एग्जाम्स का, किस तरह के क्वेश्चन से बच्चों पूछे जाते हैं। ओके, इस तरह से आप अपना कर सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कि कैसे अपना सिलेबस को कवर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी आपको एक रामबाण मान लीजिए कि जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे बच्चों उतना आपको बेनिफिट होगा। यदि आपने एनसीईआरटी में पकड़ अच्छी बना ली है तो आपका यहाँ पे बहुत कम चांस रहेगा कि 27 से 28 कम सही हो। ओके, अब यहाँ पे एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले लाइन टू लाइन आपको रीडिंग करनी होगी। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज में आपको दिख जाएगा। हाईलाइट कीजिए इंपॉर्टेंट लाइन को जिनमें पहले पीवाईक्यू, यदि आप पीवाईक्यू लगाओगे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह का
किस लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो वो आपका उस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए कि इस लाइन से लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद में डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डायग्रामेट्रिक जो क्वेश्चन है उनकी बच्चों प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वहां से भी आपका क्वेश्चन आएगा। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सोल्व करो, एनसीईआरटी के पीछे जो दे रखा है आपके कुछ क्वेश्चन वहां पे दिए होते हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस करो। और टेबल और एग्जांपल्स बच्चों याद करना है। कुछ टेबल्स आपकी बनी होंगी, जैसे टेक्सोनोमी में काफी टेक्स्ट जो आपका टेबल्स मिल जाएगा, इस तरह से सारी टेबल है, बायोटेक्नोलॉजी में टेबल्स मिल जाएंगी, वो सारी याद करने, उनके एग्जाम्पल बच्चों स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन से बच्चों आते हैं। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको ध्यान रखना है। जेनेटिक्स से 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी से 5 से 7, इकोलॉजी से 3 से 4, रिप्रोडक्शन से 3 से 4 एंड बायोटेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों आने की मैक्सिमम मतलब 100% संभावना है कि इन चैप्टर्स में से आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बनता है। ओके, अब कैसे इनमें करना है, तो स्मार्ट स्टडी करो बच्चों, फालतू चीजों को, नई चीजें पढ़ने की कोशिश मत करो, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो, रोज आपको रिवीजन करना है, रोज आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है, और जो आप गलतियां कर रहे हो मॉक टेस्ट में उनका एनालिसिस करना है कि आपका कौन सी एनसीईआरटी की लाइन गलत हुई है, क्या ये एनसीईआरटी से थी, और यदि लाइन गलत हुई है तो क्यों हुई है, क्या आप कंफ्यूज हुए या आपको आ नहीं रहा था। ओके, उसके हिसाब से आप फिर उसकी तैयारी करो। ओके, और कोशिश करो कि बायोलॉजी में आप एक हाईएस्ट स्कोर की तरफ जाओ, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है बच्चों। उसके बाद बॉटनी में आपका 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, जूलॉजी में भी आपके 12 से 1500, मतलब सेम पोर्शन रहता है आपका 11 10 12 से। 80 से 90% क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, थोड़ा कुछ डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसका हमने पैटर्न दिखा रखा आपको, हमारे टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। ओके, 80 से 90% है क्वेश्चन है सिर्फ एनसीईआरटी से बच्चों आएंगे। ओके, अब उसके साथ ही साथ पहले 30 दिनों में बच्चों आपको सही से अच्छे से एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है। ओके, उसके साथ ही साथ आपको डेली 2 से 3 चैप्टर, यहाँ पे हमने 2 चैप्टर लिख रहा है, कोशिश कीजिए कि 2 से 4 चैप्टर आप कवर करें, एनसीईआरटी की रीडिंग करें, और 50 एमसीक्यू बच्चों डेली लगाए। हमने 5000 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे बाहर बच्चों 1% भी नहीं आना है। हो सकता है कि आपकी थ्योरी चेंज हो, बट क्वेश्चन वैसे ही आएगा। 1 घंटे प्रॉपर आप रिविजन मारो। ओके, क्योंकि रिविजन करना भी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि यदि आपको एक अच्छा स्कोर करना है, आपकी कमियां दूर करना है, तो प्रॉपर रिविजन उसकी जरूरत होगी। उससे आपका सबसे मैंने बात किया था बॉटनी में आपका कौन सा है, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट किंगडम, फोटोसिंथेसिस, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन चैप्टर पे आपको मेनली फोकस करना है, ज्यादा पढ़ना है। ओके, साथ ही साथ जूलॉजी की बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन, ब्रीथिंग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे आपको मैक्सिमम ध्यान रखना है बच्चों। इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस है वो हेवी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में बन सकते हैं। उसके साथ ही साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो ये ध्यान रखना बच्चों। उसके साथ ही साथ मॉर्निंग में एनसीईआरटी रीडिंग करें, मतलब जो आपकी 3 शिफ्ट है उसमें मॉर्निंग में बच्चों एक बार एनसीईआरटी जरूर रिवीजन करो, आफ्टरनून में भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, इवनिंग में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, और नाइट में आपको रिवीजन करना होगा। ओके, उसके साथ ही साथ लाइन टू लाइन पढ़ना है। ओके, उसका हाईलाइट कर लो, डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, टेबल एग्जांपल्स है वो याद कर लेना है। अब यहाँ पे पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी, यदि आप पीवाईक्यू लगाते हो तो आपको उससे क्या हेल्प होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे काफी कमेंट्स करते हैं कि भैया हम यदि पीवाईक्यू लगाते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। ओके, तो यदि आपको किस किस के जो आपको पीवाईक्यू लगाना है, एक तो एम्स का, आपका नीट का, और डेली 80 से 100 क्वेश्चन बच्चों लगाने की कोशिश करो लास्ट के दिनों में। उसमें क्या होगा, आपको एग्जाम्स पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यदि आपको एग्जाम्स पैटर्न नहीं समझ में आएगा तो फिर आपके लिए स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यदि आपको पता ही नहीं कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, आप हार्ड चीजें पढ़ के चले जाओगे, लेकिन एम्स में बेसिक चीजें पूछी जाती है, यदि वो आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कहीं ना आपको नुकसान कर देगी। और यदि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका एम्स में 120 मिनट ही मिलता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं बच्चों। तो यदि आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना आपका स्कोर है बच्चों इंप्रूव होगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुका है, ये आप क्लियर रखना दिमाग में। उसके बाद में मॉक टेस्ट है, डेली आपका अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट लगाओ, डेली आपका मॉक टेस्ट आपको देना जरूरी है। ओके, लास्ट के दिनों में तो विशेषकर देना, और जो भी आपका क्वेश्चंस गलत होते हैं उनका एनालिसिस करे बिना बच्चों सोना नहीं है। ओके, इन सबको यदि आप कर लोगे तो यहाँ 30 में से 30 स्कोर करने से आपको, या 28 स्कोर करने में से आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों, बस सिर्फ इतना ही आपको करना है। ओके, कैसे करना है, कैसे स्कोर बढ़ेगा, तो उसके लिए डेली 3 से 4 आप टाइम है एनसीईआरटी पढ़ो, डेली पीवाईक्यू लगाओ, वीकली मॉक टेस्ट दो। मिस्टेक है वो कुछ छोटे नोट्स में आप है वो आप लिख लीजिए कि मेरे से इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हुई, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक सुधार लोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ सकते हो बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो चुका है।
अवॉइड क्या क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको क्या क्या नहीं करनी है। नो रिवीजन, काफी स्टूडेंट्स जो रिवीजन कर नहीं करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, प्रॉपर आपको रिवीजन करना है। एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, आप सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं। बच्चों, नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी की लाइनें याद रखिए, एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो आपको याद होनी चाहिए। टू मोनी बुक्स, मतलब काफी बुक्स है वो फॉलो करते हैं, एक से अधिक बुकों को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी छोड़ के सारी बुकें पढ़ लेते हैं, तो उनसे बच्चों पेपर नहीं बनेगा। पेपर आपका ओनली एनसीईआरटी से बनने वाला है। उसके साथ ही साथ एनालिसिस नहीं करते हैं, मतलब टेस्ट देने के बाद बस जितने नंबर आते हैं उनको रख देते हैं कि हाँ अच्छा स्कोर है, बट जो गलत हुआ है जो सही हुआ है उनका एनालिसिस करे बिना बच्चों नहीं सोना है। प्रॉपर आपको एनालिसिस करोगे तो अगली बार अगले टेस्ट में वो सारी गलतियां आप नहीं करोगे। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों की गलतियां अगले टेस्ट में, जो पिछले टेस्ट में गलती हुई है उसको अगले टेस्ट में दोहराने की कोशिश ना की जाए। उतना यदि आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। फाइनल जो 10 डेज रहेंगे, लास्ट के जो 10 रहेंगे उसमें ओनली रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, वीकली वीक टॉपिक को फोकस कीजिए, नो न्यू चैप्टर, कोई भी नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा लास्ट के 10 दिन। ओके, ये चीज समझ में आ गया। बेस्ट बुक कौन सा है, एनसीईआरटी करो, एमटीजी के क्वेश्चन लगा सकते हो, फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। ओके, अब आपको क्या करना है इन 55 दिनों में, आपका कैसे चेंज हो सकता है। सबसे पहले आपको लगातार पढ़ना होगा, अपने आप पे बिलीव कीजिए, डिसिप्लिन है वो आप मेंटेन कीजिए, मोटिवेशन बनाए रखें, आपका 100% बच्चों सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को देख लो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की स्ट्रेटेजी और आपके सामने वीडियोस आएंगे, कट ऑफ की वीडियोस भी आएंगे, एंड उसके साथ ही साथ बाकी नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बच्चों आपको जल्द मिलने वाली है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बच्चों टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो आपको स्क्रीन पे चल रहे नंबर से, यहाँ पे आपको नीचे नंबर चल रहे होंगे, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज ओनली 299 है, जिसका आप कॉन्टेक्ट करना हो तो 9801089479। ओके, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। कितना नंबर है, 9801089479, इन नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।